नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बात की जाए बिहार की, तो बिहार में एक अलग ही स्थिति देखने को मिल रही है। कभी कुछ और सुनने को मिल रहा है तो कहीं और से कुछ और देखने को मिल रहा है। या ये कहना भी कहीं किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा कि बिहार में अब एक जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। सर, बात की जाए तो बिहार में हो रहे घटनाओं का दोषी है कौन आखिर? आम लोगों के साथ साथ अब तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके परिवार वालों पर भी अब हमला होने लगा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या, इसका एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने मौजूद है। कहीं पुल गिर जा रहे हैं तो कहीं हत्या हो जा रही है, फिर भी सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। आखिर बिहार में सर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर? बकुल, पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव पकड़े गए थे जी, तो कहा जाता था कुशासन राज है बिहार के अंदर जी। तो सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार आए जी, और लालू प्रसाद यादव को जेल का रुख करना पड़ा। लालू प्रसाद यादव उस समय जेल गए जब यूपीए 2 कांग्रेस की सत्ता थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, और मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे जी। उसके बाद वह गए, उनको जेल हुआ, केस उसी समय चल रहा था और उनको बख्शा नहीं गया, आरोपी साबित हुए तो उनको जेल जाना पड़ा जी। जब वह जेल गए तो राबड़ी देवी को उन्होंने बना दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से समर्थन वापस नहीं दिया जेल जाने के बाद। यानी कि यह तय है कि उस शासन में दोषियों को नहीं छोड़ा जा रहा था। जी बिल्कुल। और जो दोषी नहीं हैं उन्हें सजा नहीं दी जा रही थी, उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा था। यह साबित होता है इस चीज से कि जो पार्टी, जो व्यक्ति सत्तारूढ़ दल को समर्थन दे रहा है और उसके समर्थन से सरकार चल रही है, वह उसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे जी। तो सुशासन के नाम पर कुशासन को हरा करके नीतीश कुमार आए भाजपा के साथ मिलकर के सरकार जी। तो यह कहा जाने लगा कि सुशासन राज आ गया है। उस समय बहुत लूटपाट, हत्याएं हो रही थी, अब नहीं होगा। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से घटनाएं घटी हैं जी, यह तो सच है कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, अभी तक बेदाग है। जब एफआईआर नहीं हुई तो बेदाग माना जाएगा। अंदर क्या बातें ऊपर वाला जाने, हम लोग तो नहीं जानते। जो बातें निकलती हैं, हवाएं निकलेंगी, उसी का हम लोग को जानकारी होती है। अब किसी के पेट के अंदर क्या है हम लोग तो नहीं जानते। जी जी बिल्कुल। सच्चाई यह है कि अभी तक नीतीश कुमार के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। नीतीश कुमार एक साफ सुथरे छवि साफ है, उनके छाप है, और भले उनके लोग भ्रष्टाचार से में युक्त हों, शामिल हों, लेकिन नीतीश कुमार खास करके वह है, और उनके परिवार, उनका एक ही बेटा है, वह बेटा भी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता है जी, कभी तस्वीरें भी नहीं है। नंबर 2, सहनी की बात जो की है जी जी। मुकेश सहनी नीतीश कुमार के ही साथ थे, नीतीश कुमार के गठबंधन में सरकार में मंत्री थे मुकेश सहनी। कल अपने टीवी इंडिया की रिपोर्टर पटना से लक्की कुमारी ने भी एक खबर दिया था कि वहां निर्मम हत्याएं हुई हैं। जी हाँ, खबर चला भी था, ब्रेकिंग में हम लोग चलाए थे उस खबर को, और वह खबर दिल को दहलाने वाला था। जी बिल्कुल। जिस तरह हत्या हुई थी वो बच्चों की, उसके गुमशुदगी के रिपोर्ट भी लिखाया गया था, बाद में उनकी लाशें मिली। जी। प्रशासन कितना मजबूत है इससे यह पता चलता है। लगातार यह हत्याएं जारी हैं, लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। अब मुकेश सहनी जो उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री थी जी, और मुकेश सहनी पिछड़ी जात का नेतृत्व करते हैं और बिहार का एक चेहरा है, तो उनकी पार्टी में थे तब तक तो ठीक था। अब जब इंडिया गठबंधन में आए तो मुकेश सहनी के भाइयों पर भी हमले होते रहे हैं जी। उनके पिता पर भी इसके पहले हत्या के हमले के आरोप लगे हुए हैं।
मुकेश साहनी ने हमेशा आवाज उठाया है, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। खुद मुकेश साहनी को सुरक्षा, कम से कम Y+ की तो सुरक्षा देनी चाहिए। जी बिल्कुल। वह अपनी पार्टी का अध्यक्ष है और बिहार का एक जाना माना चेहरा है व्यक्ति। सिर्फ इसलिए कि आपके गठबंधन को छोड़कर वह इंडिया गठबंधन में चला गया, तो आपने किया, ठीक है, मान लेते हैं। अगर जो इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में गया है जी, और उस राज्य में सरकार इंडिया की हो, तो क्या इंडिया की सरकार है तो वह किसी के विपक्षी दलों के ऊपर हत्या करवा देंगे? नहीं सर, उसका साथ छोड़ के चला गया है, तो इसका यह मतलब होता है क्या? यह राजनीति धूमिल हो चुकी है और यह राजनीति अब मौत तक पहुंच गई है, इससे यह सब जाहिर होता है। और कहा जा रहा है मुकुल की चोरी के मकसद से चोर गए थे जी, और धारदार हथियारों से हमला किया गया और वह चोरी करने से उन्हें रोक रहे होंगे तो उनकी हत्या कर दी होगी। जी, आप यह बताइए, नरेंद्र मोदी के घर में कोई ढुक जाएगा चोर? मतलब भी पैदा नहीं होता सर, कोई सवाल ही नहीं। अमित शाह के घर में कोई चोर ढुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। योगी आदित्यनाथ के घर में कोई चोर ढुक जाएगा? नीतीश कुमार के घर में कोई चोर ढुक जाएगा? जब वह जानता है इतना बड़ा वीआईपी आदमी के घर में ढुक करके उसके बाप का हत्या कर दे रहा है और सरकार कह रही है कि स्टेटमेंट आ रहा है कि चोरी की नीयत से गए हुए लोग, इसके ऊपर हम जांच करेंगे, एसआईटी जांच क्यों नहीं बैठाएंगे? इसका मतलब इसे महत्व नहीं दे रही है और लीपापोती कर रही है सरकार। शराब कहते हैं बिहार में बंद हो गया जी, बकुल, तकरीबन 20 से 22 हजार करोड़ का रेवेन्यू था बिहार के अंदर, शराब से रेवेन्यू आता था सरकार को, बिहार में बंद हो गया। और जब खुला था शराब का ठेका जब था बिहार के अंदर, उस समय जितने दारू बिक रहे थे उससे ज्यादा दारू अब बिक रहा है, बिकने के बाद, रोक लगने के बाद। रोक लगने के बाद एक तो 22,000 करोड़ का वह रेवेन्यू भी समाप्त हो गया मिलना सरकार को, और शराब उससे ज्यादा बिक रहा है और ज्यादा कीमत में बिक रहा है। जब लाजमी है कि जब जिस प्रदेश में बंद हो गया है और उसके बाद कोई अगर खरीदेगा तो वह डबल दाम में खरीदेगा, बिल्कुल, यह तय है। और यह कमाने वाले कौन है? यह सब यही नेता है, यही नेता दूसरे स्टेट से लाते हैं और यही नेता बिकवाते हैं अपने लोगों को रख करके। तो यह धड़ल्ले से चल रहा है। नंबर 2, मुकेश साहनी का प्रभाव, इसकी कीमत एनडीए सरकार को अपनी सत्ता गवा करके चुकानी पड़ेगी। मुकेश साहनी के पिता की हत्या, यह इतनी आसानी से यह बातें बिल्कुल ही दबने वाली नहीं है बकुल। और छोटी बात नहीं है सर, ये 13 पुल गिरे हैं 7 दिनों में बिहार के अंदर, यह बिहार की उपलब्धि है। 5 सालों के अंदर सरकार ने कितने काम किए हैं कि 13 ब्रिज ही गिर गए नदी के ऊपर। बताइए, यह समझने की चीज है कि कितना बड़ा घोटाला है। बिल्कुल, और और हर साल गिर रहा है। और बाढ़ पीड़ित जगह है बिहार, हमेशा बाढ़ आ जाता है, थोड़ा भी पानी ऊपर गया कि बाढ़ आ गया। कोई समुद्री तूफान आता है तो बाढ़ आ जाता है। हालांकि समुद्र से कनेक्ट नहीं है बिहार, लेकिन आ जाता है क्योंकि बंगाल बगल में है, तो उसका असर यहाँ अच्छा खासा देखने को मिलता है। नंबर 2, मुकेश साहनी के साथ में जो घटनाएं घटी है, इसकी सबसे बड़ी कीमत नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी। जिस लौकुश समीकरण को लेकर के वोटों को साधते रहे नीतीश कुमार, वह लोग नीतीश के पास रह जाएंगे और कुछ जो है वह मुकेश साहनी के साथ चले जाएंगे। यानी कि अभी यह तय है कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, या इस समय नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं कि तत्काल चुनाव हो जाए जी, महाराष्ट्र चुनाव के साथ, अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी तो साफ होगी ही, नीतीश कुमार भी दम तोड़ देंगे। इसका यह असर पड़ेगा, यह कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक दाग नीतीश कुमार के ऊपर लग गया मुकेश साहनी के पिता की हत्या को लेकर के। और जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी, वह बार बार यह कहते रहे हैं कि उनके भाइयों पर हमला हो रहा है, उनके परिवार वालों पर हमला हो रहा है, और यह सरकार सुनी नहीं। अब जो कमेटी बनाई है इसकी जांच करने के लिए, उस पर बिहार की जनता खुश नहीं है।
और अब मुकेश साहनी के साथ सिंपैथियां जुड़ेंगी, जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सत्ता गवा के चुकानी पड़ेगी। जी बकुल सर, अगर बात करी जाए मुकेश सहनी के पिता की हत्या का जो मामला है, इसमें बिहार की राजनीति में क्या असर देखने को मिलेगा, और सबसे अहम बात यह है कि सबसे बड़ा असर किस चीज को लेकर देखने मिलने वाला है? अब देखिए बकुल, अभी मैं कहा कि सुशासन वर्सेस कुशासन। जी, लालू प्रसाद यादव की सत्ता को और राबड़ी देवी की सत्ता को यह लोग कुशासन कहते थे, और नीतीश कुमार की सत्ता को सुशासन कहते थे। इस सुशासन पे बहुत बड़ा दाग है, बदनुमा दाग जिसे कहा जाता है, वह दाग लग गया मुकेश सहनी के पिता की हत्या। वह हत्या हुई है, वह अपनी मौत नहीं मरे हैं, उनकी हत्या हुई है। सरकार को इसकी बड़ी से बड़ी जांच करानी चाहिए थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि वह एक बिहार के जाने माने नेता है, पिछड़ी जातियों से आते हैं। पहले मुकेश सहनी बॉम्बे में फिल्मों के लिए सेट लगाया करते थे, वो छोड़ करके वो राजनीति में आए। अभी भी शायद होता है काम, उतना कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन तो जब इनके पिता की हत्या, वह मुंबई में है और मुंबई से आ रहे हैं जी, दिल्ली आए, तो मुंबई से बिहार आए, ठीक है ना। तो यह नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान होना, भाजपा को नहीं। भाजपा को तो इन लोगों को वोट मिलता ही नहीं है, वह वोट मिलता है नीतीश कुमार की वजह से। अब मुकेश सहनी के पिता की हत्या होने की कीमत नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी। जी, आप देखिए कि रुपौली विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ है, रुपौली नीतीश कुमार का गढ़ था। नीतीश कुमार का कैंडिडेट वहां जीता था। बीमा भारती जीती थी, तो बीमा भारती ने छोड़ करके वह चली गई आरजेडी के अंदर, ठीक है, आरजेडी के अंदर चली गई। और अब देखिए, तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि इस वक्त बीमा भारती फिर हार गई और जेडीयू नीतीश कुमार का कैंडिडेट भी चुनाव हार गया, निर्दलीय जीत गया। जी, अब जब निर्दलीय जीत गया, तो यानी कि बिहार की जनता ने आरजेडी और जेडीयू दोनों को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल। अब मुकेश सहनी के पिता की हत्या नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगने वाला है, और नीतीश कुमार की खिलाफत हो जाएगी सहनी। अब मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, नीतीश कुमार के ही कास्ट के हैं जी, मनीष वर्मा। मनीष वर्मा को लेकर के एक थोड़ा उत्साह था, और जहां से नालंदा से नीतीश कुमार आते हैं, वही उसी नालंदा से मनीष वर्मा भी आते हैं, तो इनकी राजनीति थोड़ा शब्द जा रही थी, मजबूत थोड़ी हो रही थी। लेकिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद वही वोट बैंक इनके छटक जाएंगे। एक सिंपैथी की लहर मुकेश सहनी को लेकर के चलेगी, और विधानसभा चुनाव के अंदर मुकेश सहनी के वजह से इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और मुकेश सहनी की भी पार्टी है, तो वह भी चुनाव अपने लोगों को भी चुनाव लड़ाते हैं, तो मुकेश सहनी एक मजबूत बनकर के और उभरेंगे। और मुकेश सहनी को सुरक्षा न देना, Y+ की सुरक्षा तो उनकी कंगना रनौत को Z+ की सुरक्षा मिल जाती। कंगना रनौत है कौन है कंगना रनौत? सही बात है, कौन जानता है? वह फिल्म में क्या नाम की काम करते हैं, इससे ज्यादा उसकी क्या पहचान है? अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फिल्म में काम करने के अलावा उसकी कोई पहचान है कंगना रनौत की? Z+ की सुरक्षा दे करके रखी गई है। और सुधीर चौधरी है, आज तक चैनल में है, Z+ की सुरक्षा दी गई है। कौन है सुधीर चौधरी? एक गोदी मीडिया का पत्रकार है सुधीर चौधरी, जिसे देश के हो रही घटनाओं से कोई ताल्लुकात नहीं है उसको। वह सरकार को बचाने के लिए सिर्फ काम करता है, उसे Z+ सुरक्षा दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद रावण, वो कुछ भी नहीं, उन्हें क्या नाम है कि Y+ सुरक्षा दी गई थी। क्यों दी? और जो व्यक्ति मंत्री रह चुका है उसके पास कोई सुरक्षा नहीं। यह सरकार की नीतियां हैं, ऐसे सरकार चलती है। सरकार सिर्फ उसके साथ जो रहेगा उसी के लिए वह कार्य करेगी, दूसरों के लिए वो क्या नाम है कि गड्ढे खोदेगी। यह सरकार का काम होता है। यह सुशासन राज है या कुशासन राज है? यह, मैं तो इसे कुशासन राज की उपलब्धि देता हूं। जहां तक मेरे विचार है, मैं इसे कुशासन राज की
उपलब्धि दूंगा, यह कुशासन राज है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार जो सोच रहे थे कि पहले चुनाव करा करके वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ के ज्यादा सीटें आए, नीतीश कुमार का सपना वह पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुरंत सामने चुनाव आने वाला है, नहीं तो 25 में तो होगा ही होगा। अब नीतीश, इससे एक चीज और साफ होगी, अब इन सारी घटनाओं के बाद नीतीश कुमार का प्रेशर नरेंद्र मोदी पे और ज्यादा पड़ेगा, या बोलेंगे जल्द से जल्द चुनाव कराओ, नहीं तो पब्लिक भड़की तो हमारे भी वोट खत्म हो जाएंगे, इसलिए मौके पे छक्का मार ले कैसे भी। लेकिन यह पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है बकुल। मुकेश साहनी के पिता की हत्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यह सच्चाई है, और इस दाग से नीतीश कुमार नहीं बच सकते, यह भी सच्चाई है, और यह फेलियर है, बिहार के प्रशासन की सबसे बड़ा फेलियर है। यह एक वीआईपी आदमी के परिवार के अंदर आदमी घर में ढुक करके उसका कत्ल कर देता है जी। क्या कर रही थी प्रशासन? कौन सी प्रशासन है वो? और प्रशासन को और मजबूत किया जा रहा है। कोई धरना प्रदर्शन दे तो उसके ऊपर केस लगा के जेल में डाल दो, इतनी मजबूती दी जा रही है, लेकिन एक वीआईपी व्यक्ति के परिवार को नहीं बचाया जाएगा। आम जनता को क्या बचाएगी? यह सरकार खाक बचाएगी। चंद कुर्सी के लिए यह सरकार जिस तरह से राजनीति कर रही है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, यह एक बदनुमा दाग के तौर पे इसे याद किया जाएगा, एक काले दिन के रूप में इसे याद किया जाना चाहिए। यह सरकार नाकामयाब सरकार है, किसी काम की सरकार नहीं है, इसे किसी जनता से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल हो गए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी, बोली लगाई थी बिहार की। यह नेता इतने बेवकूफ समझते हैं जनता को, और बिहार में जाकर के नरेंद्र मोदी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हम देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। इसे 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, जैसे गुजरात से अपने घर से लेकर के आए पैसे बोली लगा रहे, खरीद रहे हैं बिहार को। ठीक है, खरीद लिया, वोट भी दिया लोगों ने, कुर्सी पे भी बैठ गए, दिया क्या मोदी ने? 10 सालों में नहीं दिया। और ना ही यही नीतीश कुमार 10 साल नरेंद्र मोदी के साथ में रह करके ना तो विशेष राज्य का दर्जा ला पाए और ना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आ पाए। पुल बनाए तो 13 पुल गिर जा रहे हैं। एक नेता विपक्ष का क्या नाम है कि उसका पिता की निर्मम हत्या हो जा रही है, वहां के आम जनता की हत्या हो रही है, गरीबों की हत्या हो रही है, छोटे बच्चों तक तो नहीं छोड़ा जाए। कौन है यह? कौन व्यक्ति है यह जो हत्या कर रहा है? कौन व्यक्ति है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? अगर उड़ा रहा है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हकीकत तो यह है कि इन्हीं के लोग हैं वह, इसलिए यह सरकार और यह प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और काम नहीं कर रही है। और मुकेश साहनी के पिता का लीपापोती किया जा रहा है कि चोर आया था छीना झपटी में, चोरी रोकने के लिए उसे रोक रहे थे, इसलिए उसने हत्या कर दिया। वाह, कमाल है। ऐसी सरकार है देश में। यह सरकार किस दिशा? यह 1975 के इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही इस देश में पहले प्रधानमंत्री आए हैं जिनको बहुत जानकारियां हैं, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो तो अंगूठा छापते। नरेंद्र मोदी बहुत पढ़े हुए हैं। संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। जो संविधान का अर्थ नहीं जानते वह संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। जो संविधान को बदलने की बात करते हैं वह संविधान की हत्या दिवस मना रहे हैं, मनाने की बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन ला रहा है। यह सरकार की नाकामयाबी है। इसे और क्या कहा जाए और क्यों ना कहा जाए यह चीजें, जबकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक फेलियर मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। अभी तक पूर्ण बहुमत की सत्ता उनकी नहीं आई है और अब जो 40 सीटें थी वह भी गंवाती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के 10 सालों में बिहार को ठगा गया है। 10 साल से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए और साथ रहते हुए 10 सालों में विशेष राज्य का दर्जा नहीं लिए और विशेष पैकेज नहीं ले पाए, और अब कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए। नहीं तो क्या नीतीश कुमार कहीं नहीं जा सकते। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि या तो उन्हें मोदी चाहिए या तो उन्हें लालू चाहिए।
बगैर दोनों में से कोई एक के वह सत्ता में रह नहीं सकते। 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, 9 बार पलटी मारने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। लड़ते चुनाव किसी और के साथ है, सीटें पाने से किसी और के साथ चले जाते हैं। जब पार्टी टूटने लगती है तो दूसरी तरफ भाग जाते हैं, और जब सब ठीक हो जाता है तो फिर कुर्सी के लेकर के आ जाते हैं। यह दोहरा चरित्र जो है इन राजनीतिज्ञों का, अब जनता समझ गई है, जाग गई है। और बिहार की जनता को मुकेश सहनी के पिता की हत्या ने फिर एक बार आंखें खोल दी। आने वाला समय इन राजनीतिज्ञों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। शुभ संकेत इनके लिए नहीं है, इन्हें सत्ता गवा करके इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी बकुल। जी सर, अगर बात करें जाए वर्तमान स्थिति जो देखी जा रही है, तो भाजपा और नीतीश की जोड़ी कितने दिन और चल सकती है? बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में हो रही घटनाओं का क्या असर देखने को मिलेगा? क्या नीतीश मोदी के साथ रहेंगे या साथ छोड़ देंगे? अब जो करंट स्थिति जो चल रही है उसके मद्देनजर आपको क्या लगता है सर? बकुल, मैं आपको बताऊं तो चंद दिनों की मेहमान, आप नहीं कह सकते कि 5 सालों तक नीतीश कुमार साथ देंगे। जी। नीतीश कुमार एक मतलबी इंसान है जो बिहार की पूरी जनता को दांव पे लगा देगा अपनी कुर्सी के लिए। मोदी की हैसियत ही नहीं है उसके सामने, जो अपनी राजनीति अपनी कुर्सी के लिए पूरे बिहार को दांव में लगा सकता है। और सेम वैसे ही नरेंद्र मोदी हैं। जी हाँ। अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा। एक ही सिक्के के 2 पहलू कहा जाता है। एक सिक्के के 2 पहलू है, आपने सही कहा, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब नरेंद्र मोदी को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। जी। नरेंद्र मोदी को जनता ने 2024 में अस्वीकार कर दिया है। नरेंद्र मोदी स्वीकारता नहीं रह गए अब देश के। और नीतीश कुमार ने मोदी को तीसरी बार कुर्सी पे बैठा करके जो सपोर्ट देके कुर्सी पे बैठाया है, नीतीश कुमार ने भी अपनी विश्वसनीयता खो दी। 17 लाख बच्चे बिहार में पेपर लीक के शिकार हैं। जी जी। नीतीश कुमार ने एक शब्द तक नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं उस व्यक्ति ने बोला कि मैं जिस पार्टी को बहुमत दे रहा हूं, अपना समर्थन दे रहा हूं, उसके ऊपर मैं प्रेशर बनाऊंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और री एग्जाम हो। जी। पेपर लीक ने बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा दिया। पहले की संख्या में और अब की संख्या में प्रतिदिन बच्चों की जो युवा बच्चों के जो पेपर लीक के शिकार है या नौकरियां नहीं पा रहे हैं, आत्महत्या करने में बहुत ही मजबूर हो गए हो। पहले किसानों को कहा जाता था कि उन्हें नुकसान होता है तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहे हैं, कर्ज नहीं चुका पाते। वो अब भी है, लेकिन अब बच्चों में आ गया। जो बच्चे हमारे कल का भविष्य है, हमारे देश के भविष्य है, उन बच्चों के भविष्य को इस तरह तार तार किया जा रहा है। और वैसे ही व्यक्ति की सत्ता के लिए सपोर्ट किया जा रहा है नेताओं द्वारा। यह चीजें आम जनता को समझ में आ गई है। नीतीश कुमार अब स्वीकारता नहीं रह गए। जी। नीतीश कुमार अगर जल्द मोदी से समर्थन वापस, एक चीज आपको जरूर बकुल मैं कहना चाहूंगा, अगर नीतीश कुमार मोदी से समर्थन लेके सरकार गिरा देते हैं, जी, वही नीतीश मजबूत हो जाएंगे। जनता का एक बार फिर झुकाव उनके तरफ आ जाएगा, क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलने लगेंगी। और यह जो आपातकाल जो घोषित किया गया है ना, अघोषित आपातकाल, हाँ जी, इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी घोषित की थी, राष्ट्रपति की स्वीकृति थी और संविधान के तहत था, वह संविधान के तहत था। और आम जनता को यह पता था कि इमरजेंसी लगी हुई है, क्या क्या रूल्स है इमरजेंसी की, यह बताया जा रहा था। और कहा जा रहा था कि इमरजेंसी लगी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार खड़ी है। लेकिन यहां तो सरकार बैठी हुई है और सरकार हर तरह की बंदिशें लगा रही है। बोलने की आजादी पे बंदिशें, अपना विरोध जताने पर बंदिशें, कोर्ट में फैसला सुनाने पर बंदिशें,
प्रशासन को इतना मतलब छूट दे रही है कि मतलब अब प्रशासन ही सब कुछ है इस देश का, बाकी देश की जनता गाय भैंस गोबर है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इस अस्वीकारता वाली पार्टी को जो स्वीकृति दी करके सत्ता पे बैठाई है, इसकी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी जी। यह देश माफ नहीं करेगा, क्योंकि इस देश की 140 करोड़ जनता यह फैसला करेगी कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। किसी के बाप की जागीर नहीं है यह देश जी। यह देश सवारों का है, सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है, 140 करोड़ देशवासियों का है। 543 सांसदों का नहीं है जो संसद पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, उनकी हैसियत जीरो के बराबर है, उनका कोई भी वजूद नहीं है। अगर इस देश की जनता की वजूद नहीं है तो उनकी भी वजूद नहीं है। बिल्कुल। उन्हें चुनती इस देश की जनता है, वह इस देश की जनता को नहीं चुनते। इस देश की जनता उनके घरों को चलाती है, वह इस देश की जनता को घरों को नहीं चलाते। गौतम अडानी जैसे उद्योगपति, मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति को 2% 3% की जीएसटी, और इस देश के 100 रुपया कमाने वाले व्यक्ति को 18% और 28% की जीएसटी देनी पड़ती है। कितनी शर्म की बात है। उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि इस देश को हम विकसित बना रहे हैं, तो यह लानत है हम लोगों के लिए कि ऐसे नेता उत्पन्न हो गए, ऐसे नेता पैदा हो गए इस देश के अंदर। अब तो इसका फैसला जनता ही करेगी, लेकिन एक चीज तो तय है बकुल कि जो हो रहा है, आप मछली के अंदर से, पानी के अंदर से मछली को बाहर निकाल दीजिए जी, और निकाल करके ऊपर रख दीजिए सूखे में, कितनी फड़फड़ाती है वह मछली। बिल्कुल। और फड़फड़ाने के बाद आखिरी में वह दम तोड़ देती है। उसी स्टेज पर केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार आकर के खड़ी है जी। हाँ, अब वह फड़फड़ा रही। बड़ी स्थिति जो है बड़ी दयनीय है देश की। अब कोई भी व्यक्ति उसे पानी में डालेगा नहीं, वह वही फड़फड़ा करके समाप्त हो जाएगी। यह वक्त यही है बिहार के लिए जी। और इसका फैसला बिहार की जनता ही करेगी जी। बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमको देने के लिए। तो आपने सुना कि किस बेबाक अंदाज में वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी ने अपनी राय आप सभी दर्शकों के सामने रखी है। अब देखना यह होगा कि बिहार की स्थिति कब तक सामान्य होगी, आखिर कब सरकार बिहार का हाल जानेगी और अपना मुंह बिहार की तरफ मोड़ेगी। मिलते हैं आपसे ऐसी खबरों के साथ बहुत जल्द किसी नई खबर और किसी नई चर्चा पर बात करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे TFD इंडिया। TFD इंडिया से मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी के साथ। नमस्कार।